जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। खुशी की ये बात यह है कि जैक भी सीबीएसई के मीन्स आगे पीछे चल रही है ना। जैसा कहा गया था कि जिस सीबीएसई का रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे आगे पीछे जैक का भी रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो कल जो है सीबीएसई की फॉर्मूला तैयार कर लिया गया था। वो फॉर्मूला से मैंने आपको बताया था, अवगत करवाया था। आपने नहीं देखा तो देख ले। तो जैक का भी कल गुरुवार को मीटिंग हुआ और मीटिंग में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने भी अपना जो फॉर्मूला है वो तय कर ली है ना। वो तो फॉर्मूला को तय कर ली है, अब उसको भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा? तो शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा और उस पर फिर अंतिम मोहर लगने के बाद फिर वही फॉर्मूला से फिर आपका मार्क्स मिलेगा, है ना। तो क्या फॉर्मूला है, कितने लोग पास होने वाले हैं, कितने लोग फेल होने वाले हैं, और जिनका मार्क्स जो है जो फेल थे 9 में और 11 में, एक विषय में फेल थे लेकिन उसको प्रमोट कर दिया गया था ना। तो उसमें भी उनको अब पास करना होगा, तभी वो पास कर सकेंगे। मीन्स सीबीएसई का रिजल्ट देखकर लग रहा था कि वो चाह रहे कि सारे बच्चे को अच्छा मार्क्स मिले, पास हो। लेकिन जैक का जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से लग रहा है कि बच्चे कम पास हों, क्योंकि जो विषय में मार्क्स आपका कम है उसमें 33% लाना होगा तभी आपको कुछ मिलेगा। ये तो तय कर दी कि 9 और 11 को देखा जाएगा, प्लस इंटरनल असेसमेंट को देखा जाएगा, प्लस प्रैक्टिकल को देखा जाएगा, ठीक है। और आपका अगर 9 में फेल है किसी एक विषय में फेल है 9 में, तो उस विषय में आपको 33 लाना होगा, क्योंकि पास करने के लिए 33% चाहिए, 33 नंबर चाहिए। तो कैसे पास करेंगे उसमें? सपोज दैट आप किसी विषय में फेल है, 9 में और 11 में दोनों में फेल है आप, ठीक है। तो जिस विषय में फेल है आप, उसमें जितना भी मार्क्स है आपका, वो मार्क्स आपका लिया जाएगा और इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल ये भी जोड़ा जाएगा। अब इस जोड़ने के बाद अगर आपका 33 हो जाता है तो आप पास हो जाते हैं, है ना। तो आप क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। और अगर इस जोड़ने के बाद भी 33 से कम है तो अपना रिजल्ट निकाल ले, आप मान ले कि फेल है, ठीक है। समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिएगा इसको, ओके। 11 के लिए भी क्या है कि वही है, सेम प्रोसेस है कि आपने 11 में रिजल्ट जो एग्जाम दिया था 2020 में, तो आपको क्या कर दिया गया था? प्रमोट कर दिया गया था। अगर एक विषय में फेल है आप तो आपको प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन 2021 में जो आप परीक्षा रद्द हो गया है, आपको परीक्षा बिना दिए आपका रिजल्ट बनाया जा रहा है, तो आप एक विषय में जिस विषय में भी फेल हैं तो उस विषय का जो नंबर है उस नंबर को, और अभी जो आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल जो दिया जाएगा उसको जोड़ा जाएगा। और जोड़ने के बाद अगर आपका 33 आता है तब आप पास हैं, वरना आप फेल हैं, आप कंपार्ट में चल जाएंगे। आप चाहेंगे तो फिर से एग्जाम दे सकते हैं या तो फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उससे कुछ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षा 2021 के परीक्षार्थी के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो क्या कर दी गई है? तय कर दी गई है। वर्ष 2020 को कि सभी 9 व 11वीं की परीक्षा के प्राप्तांक के इस वर्ष मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का मुख्य आधार बनाया गया है। समझ रहे ना, 9 को ही और 11 को ही मुख्य आधार बनाया गया है, ठीक है। परंतु कक्षा 9वीं व 11वीं की पास होने भर से विद्यार्थी मैट्रिक इंटर की परीक्षार्थी में भी पास नहीं हो जाएंगे। कि अगर मान लीजिए 9 और 11 में पास है आप, पास में से तो 12 का 9 में पास है तब ना 10 में एग्जाम दे रहे हैं, 11 में प्रमोट कर दिया तब ना 12 में एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ 9 और 11 में पास होने से ही आप अभी 10 का 12 का पास नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? इसकी गारंटी नहीं है। कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा में 5वें विषय में फेल विद्यार्थी, 5वें विषय में 4 विषय में पास थे आप, 5वें में फेल, तो 5वें में फेल विद्यार्थी मैट्रिक इंटर की परीक्षा में संबंधित विषय में 33 अंक लाना होगा। पहले बता दिया मैंने, 33 अंक लाना होगा, तभी वे परीक्षा पास कर सकेंगे। इधर रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तय करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा गठित कमेटी की गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें रिजल्ट तैयार करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया और इसके बाद कमेटी ने रिजल्ट को लेकर अपनी अनुशंसा जैक को सौंप दी। समझ रहे ना कि जो
तैयार किया गया उसको उसी को जैक को सौंप दिया गया कि इस आधार पे रिजल्ट क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। 9, 11 प्लस प्रैक्टिकल प्लस असेसमेंट सभी को मिलाकर 5वें विषय में पास करने का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला 5वें विषय में पास करने का क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि 5वें विषय में पास मार्क्स लाने का फॉर्मूला कमेटी द्वारा तय की गई है। इसके अनुरूप अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में गणित में फेल है तो उसे मैट्रिक की परीक्षा में गणित में होने वाले इंटरनल असेसमेंट व 9 की परीक्षा में गणित में मिले अंक मिलाकर पास मार्क्स 33 अंक लाना होगा। 33 अंक प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी उस विषय में पास हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, 33 अंक लाने के बाद उस विषय में पास हो जाएंगे। मतलब यहाँ है सीधा सीधा कि जिस विषय में फेल हैं आप, तो फेल हैं तो कुछ तो मार्क्स मिला होगा ना। ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिला होगा। जो भी मार्क्स मिला है आपको उस मार्क्स को लेकर और जो प्रैक्टिकल मिलाएगा या फिर जो इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल सभी विषय में है। जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट में उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो सभी को जोड़कर सभी को मिलाकर और 33 लाना है, 33 लाना है, तभी आप पास होंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे। और रिजल्ट जो है, रिजल्ट की प्रक्रिया और इसके लिए जो बैठक है, एक बार फिर से इसकी बैठक होगी। ये जो प्रक्रिया है, ये जो फॉर्मूला है वो भेज दिया गया। अब इस फॉर्मूला पर अंतिम मुहर अभी लगना बाकी है, लेकिन इसी के आधार पर रिजल्ट तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसकी बैठक फिर शुक्रवार को, मतलब आज फिर इसकी बैठक होगी, है ना। आज फिर इसकी बैठक होगी और इस पर क्या निर्णय लिया जाता है और क्या निर्णय नहीं लिया जाता है उस पर विचार किया जाएगा। अब सभी विषय में इंटरनल असेसमेंट नहीं, जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होगी उनमें इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाएगा और उन विषय में प्रायोगिक परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। समझ रहे ना, ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि आप सीधा सीधा समझ लें कि प्रैक्टिकल है तो इंटरनल असेसमेंट नहीं मिलेगा और इंटरनल असेसमेंट है तो प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। बात एक ही है, प्रैक्टिकल का आपने एग्जाम दिया था तो जो मार्क्स मिलेगा, और इंटरनल असेसमेंट का आपका क्या होता है वो तो पहले ही बता दिया मैंने। इंटरनल असेसमेंट क्या क्या है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या आता है। ओके, और इंटरनल असेसमेंट 20 अंकों की होगी, यह विद्यालय कॉलेज के स्तर पर किया जाएगा। और जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका 20 अंक का होगा, जो कि विद्यालय और कॉलेज के तर्ज पर किया जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। जो फेल होने वाले हैं वो अपना मार्क्स निकालें, और कुछ इस पर कुछ जानकारी या फिर कुछ विस्तार से कुछ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को लेकर वीडियो बनाऊं, या इस पर कैसे आपको मार्क्स मिलेगा कि आप अपने खुद से अब निकाल सकते हैं। अब आप निकाल सकते हैं कि आप पास है कि फेल है ना। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके स्कूल और कॉलेज के द्वारा क्या प्रैक्टिकल में मार्क्स दिया जाएगा और क्या इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स दिया जाएगा। मेरे ख्याल से तो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो पास हो सके। ठीक है, तो रिजल्ट का फॉर्मूला मालूम हो चुका आपको। फॉर्मूला वही है 9 का, 11 का प्लस प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट। यही तीनों को देखा जाएगा और इस तीनों को ऐड करने के बाद आपका पास मार्क्स 33 आना चाहिए। 33 आ गया आप पास हो। ठीक है, 33 से कम है आप फेल है। अभी यही फॉर्मूला तय किया गया। अब इस पर मुहर आज लग जाएगा मेरे ख्याल से। तो चैनल से जुड़े रहें, जो भी फॉर्मूला आएगा और मुहर लगा या नहीं लगा, क्या न्यू अपडेट है, मैं लेटेस्ट अपडेट तो देता रहता हूं। और कुछ कमेंट है तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।